आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 में 1.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 12 तक न्यू एनसीईआरटी जो इस सेशन की है ना उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो पुराने वाले में भी 1.1 और 1.2 तक सेम ही है सब कुछ, ठीक। इससे पहले एक बार जरूर 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो जरूर देख लेना, और 1.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना। तो 1.2 में हम बेसिकली करने के वाले हैं, 1.2 में हम लोग क्वेश्चंस जो हमको मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, मतलब वन वन एंड ऑन टू चेक करना है या फिर प्रूव करना है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से तरीके हैं इसको चेक करने के, पता करना, ये हमने पहले इससे पहली वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, जिसे मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल तरीके, कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्व करके कुछ अप्रोच, कुछ ग्राफिकल मेथड्स बताए थे मैंने आपको। तो जरूर एक बार आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि बाकी तरीके तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ही, वो जरूर देख लेना एक बार जरूर। तो आपको पता ही है कि जो भी आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो उससे पहले उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स की वीडियो जरूर देख लिया करो, ठीक है। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। तो फंक्शन वन वन होता है। ऑन टू में क्या बताया था, ऑन टू में जो कोडोमेन वाला सेट है, जो बाद वाला जो सेट है, उसका हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर बन जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में अनऑक्यूपाइड ना रह जाए, सब के सब ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ठीक। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और जो वन वन ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये सब बातें और इसके ऊपर जो ट्रिक्स वगैरह है, जो मेथड्स है, वो तो हमने कर लिए हैं पहले ही। अब बात करते हैं 1.2 सॉल्यूशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं इस बुक में। अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड में, इसमें से जो जरूर आएगा, ठीक है। तो देखते सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द फंक्शन एफ जो कि सेट आर स्टार से आर स्टार पर डिफाइंड है। देखो आर स्टार क्या है, आर स्टार कोई मतलब कोई सेट ये फिक्स नहीं होता, इसमें इसका नाम दिया हुआ है कि आर स्टार क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट, मतलब कि रियल नंबर में से जीरो को हटा दो तो क्या बन जाएगा, आर स्टार। ये हमारे पास होती है ना रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन में से जीरो को हटा दो तो पॉजिटिव वाले रियल नंबर भी है, नेगेटिव वाले रियल नंबर्स भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, जीरो नहीं है। तो ये सब हमारे पास सेट क्या नाम दिया इसको आर स्टार। आर स्टार का मतलब आप कह सकते हो कि आर स्टार बेसिकली क्या है, आर माइनस जीरो। रियल नंबर में से जीरो को हमने हटा दिया, तो मैं इधर लिख भी रहा हूं इस क्वेश्चन में आर स्टार किसका काम करने वाला है, आर माइनस जीरो का। रियल नंबर में से हमने जीरो को हटा दिया, रियल नंबर में से हमने जीरो को हटा दिया, तो वो सेट मेरे पास बन गया, ठीक। तो फंक्शन जो डिफाइन है वो आर स्टार से आर स्टार पर डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन किस तरीके से है, एफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और कह रहा है कि क्वेश्चन में इज वन वन एंड नॉन टू वेयर आर स्टार द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो, जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे भी कह रहा है कुछ और, वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, पहले इसको करते हैं। तो वन वन एंड ऑन टू के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे, तो मैंने आपको कई अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन करना बताया था, लेकिन एक स्पेशल तरीका जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपको मैथमेटिकली अप्रोच से जो वन वन प्रूव करने का मेथड है और ऑन टू प्रूव करने का मेथड है, क्योंकि नंबर जो हमको मिलेंगे ना वो हमको उस पर मिलेंगे। हाँ, हम अपनी तसल्ली के लिए ना अलग अलग मेथड से चेक जरूर कर सकते हैं, ग्राफ बना के, एरो डायग्राम बना के, ये हम काम करेंगे भी वैसे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन को करने की जो एक अप्रोच होती है, जो तरीका है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे तो नंबर हमको तभी मिलेंगे, वो हम इधर करेंगे। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि बिना एरो डायग्राम की हेल्प से या बिना ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ तो खैर बहुत ही ज्यादा कम जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन हाँ एरो डायग्राम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एरो डायग्राम बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होगा, और एरो डायग्राम को आपको बनाकर हर क्वेश्चन को चेक करना है। क्योंकि देखो वन वन ऑन टू चेक करना या प्रूव करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स में भी बताया था, सबसे पहले आपको खुद को बताना है कि हाँ ये फंक्शन वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, पहले आपको खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और खुद को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम की हेल्प से हम पहले खुद को चेक कर लेंगे, खुद को बताएंगे कि हाँ ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या फिर नहीं है। और अगर हाँ वो वन वन हो गया, एक बार ऑन टू हो गया, फिर हम उन बातों को यहाँ पर लिखेंगे। वो मैंने आपको तरीके सब बताए थे पहले, अब फिर से बताऊंगा एक बार और। तो बात करते हैं सबसे पहले एरो डायग्राम की। हर क्वेश्चन का एरो डायग्राम साइड में जरूर ड्रॉ करना, जरूर ड्रॉ करना, चाहे आप उसको ऊपर रफ लिख देना चाहे मत लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी मेरे पास क्या है, आर स्टार, ये भी क्या है, आर स्टार। आर स्टार में जीरो नहीं है,
कह रहा है कि वो जीरो नहीं है, नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, एंड सिमिलरली हियर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1/x। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1/x। अब जरा खुद सोचो, अगर मैं इधर से 1 लूं तो 1 की इमेज क्या बनेगी, 1/1 1। अगर मैं 2 लेता हूं तो 1/2 क्या बनेगा इमेज, 0.5। ऐसे नेगेटिव में अगर मैं 2 लूंगा तो नेगेटिव -2 की इमेज क्या बनेगी, माइनस के 0.5। मतलब मेरा कहने का यह है कि एक एलिमेंट की यहां पर एक ही इमेज बनेगी। अगर सपोज करो मैंने यहां पर 4 लिया तो 4 की इमेज बनेगी 1/4, मतलब कि 0.25। तो क्या ये 0.25 किसी और की भी इमेज बनेगा क्या, हम 1/1 चेक कर रहे हैं ना, मतलब दो एलिमेंट्स की इमेज एक नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए उधर। तो ऐसा होगा बिल्कुल, यहाँ पर 1/x जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक के लिए एक ही आएगी, ठीक है। तो फंक्शन हमारा 1/1 हो गया। वैसे जो तरीका मैंने बताया था आपको उससे भी करेंगे। तरीका क्या था कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। देखो पहला सेट डोमेन होता है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पहला सेट डोमेन होता है, दूसरा सेट कोडोमेन या रेंज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। दूसरा सेट कोडोमेन भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में डोमेन, क्योंकि 1/1 चेक करने का जो मैंने आपको मैथमेटिकल तरीका बताया था वो क्या था कि मान लो कि x1 x2 डोमेन से बिलोंग करते हैं, सच दैट ये इस तरह से बिलोंग करते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या हो जाएगा यहां से, fx1 हो जाएगा यहां से 1/x1 और fx2 हो जाएगा यहां से 1/x2। fx1 क्या हो जाएगा 1/x1 और fx2 1/x2। तो अगर दो रियल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स इक्वल हैं तो क्या नंबर खुद इक्वल होते हैं, इस तरह मान लो। चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह दो कि हाँ x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन आपको इसको इस अप्रोच से भी सोचना पड़ेगा कि अगर दो रियल नंबर जो कि नॉन जीरो है, x1 x2 है और उनके रेसिप्रोकल्स इक्वल हैं, तो क्या वो खुद भी इक्वल होंगे, हाँ होंगे बिल्कुल। अभी मैंने आपको चेक कराया है कि हर एलिमेंट की इमेज एक ही निकल के आ रही है। तो क्या हुआ, क्योंकि इसको लेकर चले थे fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चले थे और f1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो क्या कहेंगे f इज 1/1। तो फंक्शन जो है वो 1/1 तो हो गया, f इज 1/1, ठीक। अब बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू में क्या इधर जो भी आर स्टार में जो भी एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, रियल नंबर्स हैं, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन, सब तरह के हैं, बस जीरो नहीं है। क्या इधर कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो अनऑक्यूपाइड हो जाएगा, जिसकी कोई इमेज, जो किसी की इमेज बनेगा ही नहीं। आप चाहे नेगेटिव में कितना भी छोटा नंबर ले लेना, पॉजिटिव में कितना भी बड़ा नंबर ले लेना, उसकी प्री इमेज इधर जरूर मिलेगी। मान लो हमने इधर 100 लिया तो ये 100 इधर किसकी इमेज बनेगा, ये बनेगा 0.01 की इमेज, क्योंकि जब आप ये क्यों बनेगा इसकी इमेज, क्योंकि जब हम 1/0.01 करेंगे ना तो 100 ही आएगा निकल के तरीके से, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इधर का हर एलिमेंट, कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर बनेगा। तो इस बात को करते कैसे हैं, इसको मैंने जो करने का तरीका बताया था वो ये बताया था कि ये मान लेना लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, और यहां पर जो y मानते हैं ना वो मानते हैं कोडोमेन से। लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार मतलब कोडोमेन, इस वाले से माना इस बार। लेट y बिलोंग करता है आर स्टार से सच दैट, लेट y बिलोंग करता है आर स्टार से सच दैट fx इज इक्वल टू y। ऑन टू को करके दिखाने का मेथड ये होता है, चेक हम इस तरह से करते हैं ताकि हमको खुद फील आ जाए बात है कि हाँ भैया ये ऑन टू हो रहा है। इधर एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो तो है ही नहीं इधर, ना नेगेटिव नंबर कोई ऐसा है इधर, ना ही पॉजिटिव है जो इधर के किसी एलिमेंट की इमेज ना बने। इधर के हर एलिमेंट की इमेज इधर जरूर मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग रख के देखो जरूर मिलेगी, ठीक है। चलो तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स कितना है 1/x y। मेथड में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y। अब लिखना ये है कि, और चेक भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू बिलोंग कहां से कराई थी हमने, कोडोमेन से, मतलब बाद वाले सेट से। करना ये होता है यहाँ पे आके कि बाद वाले सेट से, इस वाले बाद वाले सेट से y की वैल्यू यहाँ पे रखो, कुछ भी रखो, रैंडमली एक वैल्यू उठा लो, ऊपर से नीचे तक कहीं से भी एक वैल्यू उठा लो, यहां पे लाकर रखो 1/ कुछ भी। 1/ कुछ भी करोगे, जब तुम 1/ समथिंग करोगे तो तो ये वैल्यू किसकी बनेगी, x इज इक्वल टू 1/ समथिंग, कुछ भी रखोगे ना वैसे जो मन में आएगा। तो क्या जो निकल के आएगा, मान लो कि ये निकल के आया, ये निकल के आया,
एक को इससे डिवाइड, क्या ये इसे मिलेगा मुझे? अगर मिलेगा तो ऑन टू है, नहीं मिलेगा तो नहीं है। तो अब मैं इस समथिंग को कुछ कह देता हूं, आप इसमें नेगेटिव नंबर रख लेना, अपॉन में माइनस के 0.3 रख लो, तो 1/0.3 जो भी होगा इधर भी वो इसकी मतलब एक्स की वैल्यू इधर भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का क्या है कि वाई की जितनी भी वैल्यू उधर से यहां पे पुट करोगे, 1/y जो भी आएगा वो इधर होना चाहिए, एक्स के लिए वहां पे होना चाहिए। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब कोडोमेन, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, क्योंकि जितने भी y बिलोंग करेंगे उस वाले आर स्टार से, उन सभी के लिए x बिलोंग करेगा इस वाले आर स्टार में। सो f इज ऑन टू, इसलिए क्या हो जाएगा, f इज ऑन, इसलिए f इज क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। करने का तरीका ये रहने वाला है, क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा, लेट x1 इज इक्वल टू x2 बिलोंग्स टू आर स्टार वाला तरीका, 1 के लिए है, ऑन टू के लिए है। तो नंबर जो मिलेंगे हमको वो इस प्लस में मिलेंगे। हाँ, एरो डायग्राम आप बना सकते हैं, बना के भी आना पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे तुरंत, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। हाँ, मैं फिर भी इसमें एक बात और बता दूं, अगर आप इसको ग्राफिकल अप्रोच से चाहें देखना, तो आपको 1/x का ग्राफ हमने क्लास 11 में समझाया था। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन, ध्यान है क्या? 1/x कॉल्ड एज रेसिप्रोकल फंक्शन। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरह बनता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनता है। तो ग्राफ में देख के कैसे बताते हैं 1/1 या 1/2 कैसे बताते हैं, मैंने समझाया था आपको कि क्या करना है, एक्स एक्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्स के पैरेलल जितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, क्या जैसे ये लाइन है पहली, ये इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रही है या फिर ज्यादा पे कर रही है, एक पे कर रही होगी। तो अगर जितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ना ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर हम जितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर एक लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगी तो फंक्शन 1/1 होता है। और अगर कोई लाइन ग्राफ को दो जगह पर कट कर जाए तो फंक्शन 1/1 नहीं होता है। ठीक, तो ग्राफिकल अप्रोच से मैंने बता दिया फंक्शन 1/1 होगा। ऑन टू चेक करने का क्या तरीका था, ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से ऑन टू चेक करने का क्या तरीका था, याद है क्या? ग्राफ की हेल्प से ऑन टू चेक करने का तरीका ये था कि फंक्शन के कोडोमेन में, कोडोमेन कौन है यहां पर, आर स्टार, फंक्शन के कोडोमेन में आर स्टार मतलब कि जीरो नहीं है, जीरो पर मैंने बनाया ओपन सर्कल, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक, फंक्शन के कोडोमेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है फिर से, अब करनी है कोडोमेन में, फंक्शन के कोडोमेन मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पूरे में। और अगर हर लाइन ग्राफ को कट कर रही है, हर लाइन, इसमें सिर्फ ये देखना होता है लाइन ग्राफ को कट करे, चाहे एक पॉइंट पर करे चाहे कितने पॉइंट पर करे, अगर हर लाइन ग्राफ को कट कर रही है पूरे के पूरे कोडोमेन में, मतलब मैं अगर नेगेटिव वाई एक्सिस से लेकर पॉजिटिव वाई एक्सिस तक लाइन ड्रॉ करूं, जीरो पे नहीं करनी, जीरो तो है नहीं ना। तो अगर हर लाइन ग्राफो को कट कर रही है तो फंक्शन ऑन टू होता है, और एक भी लाइन ऐसी हुई जो ग्राफो कट नहीं करेगी तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। आप कहोगे सर भाई ये लाइन तो ग्राफो कट नहीं कर रही, कौन सी, एक्स एक्सिस वाली, वो तो डोमेन में है, वो तो कोडोमेन में है भी नहीं है, वो तो जीरो पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू भी होगा। ठीक, तो मैंने आपको एरो डायग्राम से और जो करने का तरीका है बोर्ड क्लास 12 का उसके अकॉर्डिंग और क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, पहले इसको नोट कर लो। सेकंड पार्ट में सिर्फ वो इतना कह रहा है हमसे कि इफ द रिजल्ट ट्रू, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, तो मैं इसको चेंज करूंगा भाई यहाँ पर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन फर्स्ट पूरा हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब वो ये कह रहा है अगर हम इस फंक्शन के डोमेन को चेंज करके एन बोल दें, इसका डोमेन हटाओ इधर से, और अगर हम अब इसके डोमेन को क्या कह दें, क्या कहने लगे हैं, एन, इफ डोमेन आर स्टार रिप्लेस्ड बाय एन एंड कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, कोडोमेन इज सेम है, तो क्या फंक्शन अब भी रिजल्ट सेम देगा, क्या अब भी 1/1 रहेगा, चेक करेंगे। तो यहां तो शायद रब हो गया, इधर से मेरा वाई रब हो गया था। तो अब सवाल में क्या चेंजिंग आ गई कि ये सेट अब नेचुरल नंबर का बन गया एन, और ये अपना पहले वाला ही है आर स्टार, इसके अंदर तो अब केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर नेगेटिव रियल नंबर सारे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर सारे हैं, जीरो नहीं है। ठीक है, तो फिर चेक करेंगे लेट x बिलोंग्स टू, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे क्या लेते हैं हम, डोमेन, x1 x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन से अब क्या, अब तो डोमेन मत लिखो चाहे, क्योंकि अब तो दोनों सेट अलग हो गए, डोमेन सच दैट
चलो पहले वजह चेक कर लेते हैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए। अगर मैं वन लूं तो वन की इमेज क्या बनेगी, डेफिनेशन क्या है, वन अपॉन एक्स। वन की इमेज बनेगी वन अपॉन वन, मतलब वन बनेगी, वही पॉजिटिव वाला। ये मैंने कहा बना दिया, ये मैंने ये दो मार्क का चक्कर खराब है, एक यूज करता हूँ बार बार, है ना, डिस्टर्ब होता है मुझको उससे। तो वन की इमेज क्या बनेगी, वन अपॉन वन, मतलब प्लस का वन। टू की इमेज क्या बनेगी, 0.5। थ्री की इमेज क्या बनेगी, 0.33 शायद, कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। जितने भी नंबर इधर हैं, चाहे आप मैम अगर अगर 1 लाख भी ले लूं, तो 1 लाख की इमेज भी वन अपॉन 1 लाख, 0.00001 बनेगी जरूर। आएगा मतलब निकल के पॉजिटिव ही आएगा, मतलब निकल के पॉजिटिव ही। तो फिलहाल मैं वन वन चेक कर रहा हूं, क्या ऐसा है क्या कि जैसे दो की इमेज 0.5 थी, किसी और नंबर की इमेज 0.5 हो सकती है क्या। वन वन के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अभी हम केवल वन वन चेक कर रहे हैं। जैसे कि वन की इमेज वन आया, तो क्या ये वन किसी और की भी इमेज बन सकता है क्या, नहीं बनेगा बिल्कुल भी। वन अपॉन टू 0.5 किसी और की इमेज बन सकता है क्या, टू के अलावा, नहीं बनेगा। थ्री की इमेज 0.03 आई, तो किसी और की बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो फंक्शन वन वन तो हो गया। तो कहेंगे लेट f1 has to belongs to n such that fx1 is equal to fx2, वही वाली बात पहले वाली, f1 is equal to f2, so f is 1 1। तो यहां तक का रिजल्ट तो फिलहाल सेम है, यहां तक का रिजल्ट तो फिलहाल सेम है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए अगर बात करें, तो जब चार की इमेज बनेगी 0.25, पांच की इमेज बनेगी 0.5, और मैं चाहे कितना ही बड़ा नेचुरल नंबर अपॉन में रख दूं, वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, मगर आएगी पॉजिटिव ही। वन अपॉन एक्स में चाहे आप यहां से कितना भी बड़ा नंबर रखना, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या, भाई वन अपॉन एक्स नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जब हम एक्स रख ही पॉजिटिव रहे हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि नेगेटिव नंबर अनऑक्युपाइड हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनेंगे। समझ में आ गई बात। तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, जो कि कोडोमेन है, सच दैट f इज इक्वल टू y। क्योंकि f इज इक्वल टू y के है, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू y, तो x इक्वल टू 1 अपॉन y। अब लिखेंगे फॉर ऑल। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं लैंग्वेज को, जो वहां पे हमने फील किया ना वो लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, जो फील करा है हमने, क्या फील करा है कि नेगेटिव नंबर तो बेचारी अनऑक्युपाइड हो जाएंगी, नेगेटिव नंबर तो किसी की भी इमेज बनेगी ही नहीं, तो फंक्शन ऑन तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन will not be image of any x belongs to n। समझ में आया बात, क्या लिखा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन, कोडोमेन के नेगेटिव रियल नंबर किसी भी x बिलोंग्स टू n की इमेज नहीं बनेगी। सो f इज नॉट ऑन टू, तो f इज नॉट ऑन टू, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। तो आंसर क्या रहेगा फाइनली, नो। क्योंकि इसमें क्या क्या कहा था कि इज द रिजल्ट सेम, नो, रिजल्ट इज नॉट सेम। वन वन तो ठीक था, ऑन टू नहीं आया, ठीक, तो रिजल्ट इज नॉट सेम। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको एरो डायग्राम में समझा दिया और मैथमेटिकली इसका प्रूफ भी करा दिया। अगर ग्राफ में चाहते हो देखना, तो इसको मैं अगर तुमको ग्राफ में दिखाऊं, फिर से एक बार चलते हैं वापस ग्राफ में। तो ये फंक्शन मैंने बना दिया, वन अपॉन एक्स का ग्राफ। वन वन तो क्या था कि वन वन के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, अगर एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो फंक्शन वन वन होता है। वो तो बात पहले वाली होगी, फंक्शन वन वन होगा, क्योंकि एक लाइन यहां पर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो फंक्शन वन वन हो गया। अब अगर मैं इस स्थिति में ऑन टू चेक करूं, देखो इसका, अब बच्चों मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको ऑन टू हम ग्राफ में कैसे चेक करेंगे। तो वन अपॉन इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, वन अपॉन एस का मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक हो गया ग्राफ ड्रॉ। कोडोमेन कितना है इसका, आर स्टार, लेकिन डोमेन इस बार केवल फंक्शन का जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। समझ रहे हैं बात, इस बार जो डोमेन है वो कितना है, नेचुरल नंबर है। तो क्या ग्राफ इधर बनेगा क्या नेगेटिव में, एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ डिफाइन नहीं है नेगेटिव के लिए। भाई नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, वन से। पहली बात तो हम इसका ग्राफ ठीक से बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डोमेन कहां है फंक्शन का, केवल नेचुरल नंबर पे है। मतलब ग्राफ वन पे जाएगा, टू पे जाएगा, थ्री पे और फोर पे, ये वाली वैल्यू जो होंगी, जो भी निकल के आएगी, ये वैल्यू इस तरह की। यहाँ बीच की वैल्यू फंक्शन डिफाइन ही नहीं है इस बार। एन हम बात कर रहे हैं एन की, नेचुरल नंबर की, और कोडोमेन कौन है, पूरा पूरा वाई है। तो वाई एक्सिस पे जो ये नीचे की लाइन होंगी,
ये तो ग्राफ को कभी कट ही नहीं करेंगी, क्या कभी भी कट नहीं करेंगी। और क्या बताया था कि अगर कोडोमेन में एक भी लाइन ऐसी है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ को कट नहीं कर रही है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे ही समझ सकते हैं इसको, वैसे इतना ही बहुत है। ठीक, तो इसको नोट करेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 5 पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पांचों पार्ट पर इंपॉर्टेंट डालना, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, यानी कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, ये बस चेक करनी है, प्रूफ नहीं करना, चेक करना है। ठीक है, 5 पार्ट है और लगभग पांचों पार्ट एक जैसे हैं। देखो 3 में स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे और 2 में दिखाई दे रहा है क्यूब, मगर सेट चेंज है, कभी एन है, कभी आर है, कभी जेड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना है, अक्सर बच्चों को क्वेश्चन तंग करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक, इसके लिए ना मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर आपको अभी तक भी आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर की पूरी जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन को अभी मत करना बिल्कुल भी। अगर आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं और स्पेशली रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता, कई बच्चों को पता नहीं होता रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो अभी इस क्वेश्चन को मत करना। पहले मेरी खुद की क्लास 11th की चैप्टर 1 सेट की वीडियो जाकर देखो और क्लास 9th में चैप्टर 1 रियल नंबर की वीडियो जाकर देखो। चैप्टर 1 9th का रियल नंबर, जब तक आपको एन डब्ल्यू जेड आर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। रट सकते हो, समझ नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पर फंक्शन डिफाइन है एफ एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो मैं इसी पार्ट को बहुत आपको ध्यान समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि फिर बाकी दो में ना केवल मेरे को सिर्फ सेट चेंज करना है, एक बार जेड कर दूंगा, एक बार आर कर दूंगा, फंक्शन वही रहेगा। तो जो सोल्यूशन यहाँ है, सोल्यूशन वही रहेगा तीनों पार्ट में, सेट का नाम चेंज कर दूंगा खाली, कभी एन है तो कभी जेड कभी आर। ठीक है, चलो बहुत ध्यान सुनते हैं, बात बहुत ध्यान से करते हैं। बात करते हैं एन से एन में। तो हर क्वेश्चन को अंदर तक फील करने के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट इस दुनिया का जो तरीका है वो होता है एरो डायग्राम। इससे बेस्ट तरीका किसी को कोई होता नहीं है वैसे, ना ग्राफ वाला, टाइम लगता है ग्राफ वाले में, और कई बार बच्चों को ग्राफ नहीं भी आ जाते। ठीक है, और मैथमेटिकल में टाइम लगता है। ठीक, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को तो आप हमेशा ऐसे कर देना चाहे तो, मगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आपको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, इसको बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हाँ अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी तसल्ली के लिए इसको आप जरूर बनाना। नेचुरल नंबर क्या है भैया, 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर 1 ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या इनफाइनाइट सेट है, मैंने कुछ एलिमेंट लिख लिए हैं। एक्स स्क्वायर कह रहा है वो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिख गया। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, दिख गया यहीं पे। भाई जब 3 का स्क्वायर 9 आया तो क्या किसी और नंबर का स्क्वायर में 9 आएगा क्या? बात नेचुरल नंबर की हो रही है, पॉजिटिव है। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बस 1 की इमेज बनेगा और 1 किसी की इमेज नहीं बन सकता अब आगे। ये 4 2 की इमेज बनेगा और किसी की नहीं बनेगा। ये 9 3 की इमेज बन गया। मतलब इधर का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही की इमेज है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो फंक्शन 1 1 है। ऑन टू क्यों नहीं है भाई, ये तो बेचारे एग्जॉस्टेड हुए ही नहीं। 2 3 5 6 7 इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो नंबर है ये वाले 2 3 5 6 7, ये तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं, और जब ये किसी की इमेज नहीं बनेंगे तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन टू। मैंने आपको बता दिया फंक्शन 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इधर देखते हैं कैसे करेंगे इस काम को। इस काम को अपन ऐसे करेंगे, लेट x1, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं भैया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट, अच्छा ये n का मतलब डोमेन वाला n। ठीक है, सच दैट लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट, क्या थी डेफिनेशन तरीका कि fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर x1 x2 बिलोंग करता है n से इस तरीके से कि fx1 बराबर fx2 के है, सो इंप्लाइज, क्योंकि क्या लेके चले हम लोग, फंक्शन ऑफ x1 यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2। कितना हो जाएगा भाई यार, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब सोचो, दिमाग लगाना, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये बात मैंने आपको एग्जांपल में समझाई थी। अगर दो नंबर्स के, मतलब नेचुरल नंबर्स के, हम n की बात कर रहे हैं, कि स्क्वायर इक्वल है, तो क्या नंबर इक्वल होते हैं? क्या वो नंबर इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? ये सोचो, सोच के लगाना है। यहाँ पर वो 6th 7वीं 8वीं वाला काम मत कर देना, 8th 9th वाला, कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लगा दिया और इक्वल कर दिया। बच्चे करते हैं,
कि अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर है, चलो हटा स्क्वायर स्क्वायर काटो, इसको लागे। नहीं, ऐसे मत सोचना। ऐसे सोचना है कि अगर x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर इक्वल हैं, मतलब दो नंबर कौन कौन है, x1, दूसरा कौन है x2, इनके स्क्वायर्स इक्वल हैं, तो क्या ये खुद भी इक्वल होंगे? हाँ होंगे या ना होंगे, ये सोचो, और जो भी सोच के रिजल्ट आए वो लिख दो। तो हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो मेरी बात का ध्यान सुनना, मैं अभी वैसे बताऊंगा अभी। 3 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर के, और 3 स्क्वायर बराबर किसके होता है, -3 स्क्वायर के। दो केस ले रहा हूं। अगर 3 का स्क्वायर के बराबर है, तब हम लोग बोलते हैं कि 3 बराबर 3 के होगा। लेकिन यहां पर 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर दोनों बराबर तो है, लेकिन यहां पर ये खुद बराबर नहीं है। मतलब अगर दो नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं, तो वो नंबर इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा नंबर बिलोंग करेगा n से, तब तो बात ये बनेगी, क्योंकि नेगेटिव वाला तो ले नहीं सकते ना। और अगर हमारा नंबर z से बिलोंग करा या r से बिलोंग करा, क्योंकि z और r वाले केस में नेगेटिव नंबर भी कंसिडर करे जाते हैं। ये बात ध्यान समझ लेना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आने वाले क्वेश्चंस के दो, इसके सेकंड थर्ड पार्ट है, वहां पर मैं यही अप्रोच यूज करने वाला हूं। जब तक तुम्हारा क्वेश्चन n में रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर या पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर, जब तक हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे, तब तक आप ये वाली बात यूज करोगे कि हाँ अगर दो नंबर स्क्वायर है तो वो खुद भी इक्वल होंगे। अगर दो नंबर्स के स्क्वायर्स इक्वल हैं तो दोनों नंबर 3 इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम सवाल को जेड में कर रहे हैं, इंटीजर्स में, क्योंकि अब नेगेटिव भी आएंगे, या आर में कर रहे हैं रियल नंबर्स में, तो नेगेटिव भी आएंगे। तो अगर दो नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं, तो वो नंबर जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल क्वेश्चन हम कहां कर रहे हैं, एन में, मतलब दोनों को पॉजिटिव ही लिया गया होगा, x1 x2 इक्वल होंगे, x1 इज इक्वल टू x2 के होगा। इंप्लाइज क्या बोलेंगे, f इज 1 1। इस अप्रोच से हमने इसको 1 1 कह दिया। ठीक, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू मैंने इधर समझाया था भी आपको कि ऑन टू है नहीं। करना कैसे, तरीका रहेगा, लेट एक एलिमेंट लो y जो बिलोंग करता है n से, और ये n कौन सा होता है हमारा, कोडोमेन वाला। लेट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन से, सच दैट लेट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन से कितना, सच दैट f इज इक्वल टू y। इधर का काम हम थोड़ा अपनी अपनी देखो, मैं इसको रफली बोलता इस चीज को, मैथ में रफ होता ही नहीं है। एक बात याद रखना, जब भी कभी भी कोई दुनिया में अगर टीचर या कोई तुम्हारा दोस्त या फिर कोई भी कह रहा है ना मैथ करते टाइम रफ, तो वो अगर रफ उसको कह रहा है, तो मैं इसके लिए एक बात लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे कभी सोच के देखना इस बात को। रफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। मैथ्स में रफ होता ही नहीं है, ध्यान रखना। अगर हम मैथ ये कह रहे हैं ना, जब तक छोटे बच्चे अगर कभी कैलकुलेशन करते वक्त पीछे पन्ना पलट के जोड़ घटा करते हैं ना, और फिर जहां पर वर्क मेन वर्क करते हैं वहां पर उसका आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट आके, तो क्या पीछे वाला वर्क रफ था? नहीं भाई, उसकी है तो हमने आंसर निकाला, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो रफ कुछ नहीं होता, जिसको हम रफ बोलते हैं मैथ्स के अंदर, वो एक्चुअल में क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही होता है। तो लेट y बिलोंग्स टू एन कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो सुनो, अब हमने क्या लेके चले हम लोग, fx इज इक्वल टू y। fx कितना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो s इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर y है, तो x स्क्वायर अगर y है, तो s कितना होगा, प्लस माइनस रूट y। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग n में कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाले केस को कंसिडर नहीं करा जाएगा यहाँ पर। अगर सवाल z में करेंगे या r में करेंगे, तो प्लस माइनस रूट 5 को कंसिडर करेंगे। फिलहाल x इक्वल टू कितना होगा, रूट y। अब ये बताया था कि इधर की सारी वैल्यू यहां पर रख के देखो, जो निकल के आएगी वो मानी जाएगी वैल्यू x की, जो निकल के आएगी। और अगर वो यहां पे है तो काम बन जाएगा, ऑन टू होगा। चलो 1 रख के देखो, y की वैल्यू 1 रखो, रूट वन का 1 यहां मिल गया, ठीक है। 2 रखो, रूट टू 1.414 होता है, यहां है क्या, नहीं है, तो 2 की कोई प्री इमेज ही नहीं है। 3 भरो, y की वैल्यू रूट 3, तो s कितना आएगा, 1.√3 7.32। इधर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 2 3 5 6 ये नंबर तो किसी की भी इमेज बनेंगे ही नहीं। लिख दो क्या,
तो क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन कोडोमेन, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन कोडोमेन आर नॉट द इमेज एनी x बिलोंग्स टू n, क्योंकि उधर के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इधर के किसी भी x के इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारा जो फंक्शन था, ये जब तक हमारा n से m में डिफाइन रहेगा, n से m में डिफाइन रहेगा, तो तब ये 1 1 तो रहेगा बट नॉट ऑन टू, 1 1 तो रहेगा बट नॉट ऑन टू। ठीक, मगर अब जैसे ही अगले पार्ट हम करेंगे ना, सेट चेंज करेंगे, z आ जाएगा, r आ जाएगा, तब बातें बदलेंगी, तब रिजल्ट बदलेंगे। देखते हैं अभी। उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बार ग्राफिकली प्रूफ और दिखाना चाहता हूं। इसको नीचे रब कर देता हूं, ठीक है, इसको इधर से जरा एक बार हम रब कर देते हैं। तो इसको अगर आप रब करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ध्यान हो क्लास 11th में, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि एक पैराबोलिक शेप बनती थी ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉनिक सेक्शन में पढ़ाया गया था आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनता है ऐसे। तो फिलहाल बात तो चल रही है n से n में, ठीक है। तो फंक्शन का बात चल रही है फंक्शन की n से n में। तो देखो n से n में अगर मैं चाहूं तो उसका ग्राफ ऐसी गलत है, n से, क्योंकि ग्राफ फिलहाल हर रियल नंबर पर डिफाइन हो गया है। ये बात अगर मैं करूं तो n से n के लिए ये बात गलत है। अगर आप ग्राफ को केवल, ये ग्राफ सिर्फ r से r में तो बन सकता है, तो n से n में ग्राफ नहीं बनेगा इसका वैसे भी, क्योंकि n से n के लिए तो केवल मेरे को ग्राफ कहां बनाना पड़ेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो इसको हम ग्राफ की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग ग्राफ की बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, केवल डॉट 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 आएंगी, उसमें हम क्या ही देखेंगे, ठीक है, छोड़ दो इस बात को। तो इस तरह, हाँ एक बात और थी, अगर आप चाहें इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक बात और बताई थी, अगर कभी फंक्शन का कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल आ जाए, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। क्या यहाँ पर कोडोमेन रेंज के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि फंक्शन की रेंज क्या आई थी, 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, ध्यान है ना। जो बार वाला सेट था उसमें वो एलिमेंट जो इमेजेस बन रहे हैं उसको बोलते हैं रेंज। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से वैल्यू क्या निकल के आएंगी, 1 आएगी, 4 आएगी, 9, तो ये सेट क्या बनेगा, रेंज सेट। ये क्या बनेगा, रेंज। और कोडोमेन क्या है इसमें, n। तो कोडोमेन तो कौन है, n। और रेंज क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट, 1, 4, 9, तो इक्वल नहीं है ना। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो इतना नोट करेंगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ क्या चेंज किया गया है, z टू z कर दिया इसको हमने, z से z, फंक्शन वही रहेगा, ठीक है। तो जो अगर हम इसको z से z में देखे जाके एक बार, अब बात आ जाती है इंटीजर्स की, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव में मैंने क्या करा, थोड़ा सा है तो इनफाइनाइट सेट ही, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और इधर भी मैंने ले लिया भैया -3, छोड़ो अभी छोड़ो, ये इधर जीरो है, ऊपर नेगेटिव लूंगा, नीचे पॉजिटिव लूंगा। तो पहले वैसे चेक करते हैं एक बार एरो डायग्राम में कि 1 1 होगा या नहीं। जीरो की इमेज, क्योंकि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर, तो जीरो की इमेज जीरो। 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब मान लो हम नेगेटिव पे आ गए, तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9। तो ये 1 1 हो गया क्या, नहीं हुआ भाई, 4 की इमेज 2 है, 2 भी है, सॉरी 4 की प्री इमेज 2 है, 2 भी है और -2 भी है, दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन गई, तो फंक्शन 1 1 नहीं रहा, ये तो मैन इवन फंक्शन हो गया। ठीक, मतलब यहां पर ये वाली बात हो गई। यहां पर कौन सी बात हो जाएगी, ये वाली बात कि 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है, मगर तो इनके स्क्वायर तो इक्वल हैं, 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर खुद तो इक्वल है, बट दीज आर नॉट इक्वल, ये खुद इक्वल नहीं है, तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो लेट f x1 x2 belongs to z, let x1 x2 belongs to z such that fx1 is equal to fx2 implies fx1 is equal to fx2। तो fx1 क्या बन के आएगा, x1 स्क्वायर,
एक्स टू स्क्वायर। तो अगर दो इंटीजर्स के स्क्वायर इक्वल हैं, अगर दो इंटीजर्स के स्क्वायर इक्वल है, तो क्या इंटीजर खुद भी इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं है। लिखना, ये क्यों हुआ इस बार? क्योंकि इस बार x1 x2 बिलोंग कर रहे थे z से, तो f इज नॉट 1 1। तो f इज नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार नेगेटिव वाला केस आ गया, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब बात करेंगे जरा ऑन टू के बारे में इसके। तो ऑन टू में क्या होगा? क्या नेगेटिव नंबर किसी की इमेज बन रहे हैं क्या? जीरो की इमेज जीरो आ गई, पॉजिटिव नंबर्स की इमेज पॉजिटिव नंबर आ गए, नेगेटिव की इमेज भी पॉजिटिव नंबर्स आ गए। ये देखते रह गए, हमारा साथी कहाँ है? कोई नहीं है। तो भैया ऑन टू नहीं रहोगे फिर तो आप। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये जो तो करना है, क्या लिखोगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अब इस बार हम नॉन परफेक्ट वर्ड लिखेंगे। इस बार हम इसे क्या चेंज कर देंगे? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर लिख दो, है ना, नेगेटिव। अच्छा, यहां पर लेना प्लस माइनस वाई इंटीजर, यहाँ पे क्या लेना? प्लस माइनस वाई, क्योंकि इस बार नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, या छोड़ो यार, ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे ना सिर्फ, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स इन कोडोमेन आर नॉट द इमेज एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड, किसी भी जेड से बिलोंग करने वाले एक्स की इमेज नहीं बनेंगे नेगेटिव नंबर, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक, दूसरे तरीके से भी अगर हम देखें, तो अगर जब हम मान लो मैं इधर से माइनस की 4 ले लूं, और माइनस के 4 जब मैं इधर भरूंगा, तो रूट माइनस 4 ये तो इमेजनरी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा क्लास 11th में, रूट माइनस 4, तो एक्स डिफाइंड नहीं हुआ, एक्स डिफाइंड नहीं हुआ, तो मतलब ये फंक्शन नॉट ऑन टू। तो दिस इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ठीक, अगर रेंज वाले तरीके से देखें, तो इस सेट की जो रेंज आ रही है, बहुत ध्यान से देखो, इसकी रेंज क्या आ रही है? इसकी रेंज सेट की आ रही है 0 1 2 3। भाई इसकी रेंज ये तो आई खाली। जब हम रेंज क्या होती है? इधर के वो एलिमेंट जो इमेजेस बन रहे हैं, इमेजेस कौन बन रहे हैं? 0 बन रहा है, 1 2 3 4, नेगेटिव तो इमेज बन नहीं रही है ना। तो ये रेंज है इसकी, ये इस सेट की रेंज है, एंड ये जो रेंज है ना, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं आई। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, तो भी हम कह सकते हैं, अगर आप चाहो तो ये सारा ये तरीका होता है करने का। वैसे मैं आपको ऑप्शन में बता दूं कि आप इस चीज को हटाओ सारा, सिर्फ क्या लिख दो? सिर्फ क्या लिख दो? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन को, सिर्फ इतना लिख के आ जाओ, 2 लाइनों काम में खाली। ये सब हटाओ इधर से। मान लो फंक्शन की रेंज फाइंड करनी मगर आनी जरूरी है। अगर फंक्शन की रेंज फाइंड नहीं करनी आती, या रेंज गलत फाइंड कर दी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्योंकि तरीका ऑप्शनल होता है, इसलिए मैं इसको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में कराता हूं जहां पर ये तरीका दिक्कत डालता है। मेन तरीका यही है, ये ऑप्शनल है, गलत नहीं है मगर ऑप्शनल है। तो इसको भी हम करेंगे, वैसे इसको हम वहां पे करेंगे जहां पर ये तरीका हमको थोड़ी दिक्कत डालेगा, वहां पर हम उस तरीके को अपनाएंगे, कोडोमेन वाले को। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब अब थर्ड पार्ट में क्या है? अब थर्ड पार्ट में इसने सेट को आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर कर दिया। अब थर्ड पार्ट में सेट को रियल नंबर से रियल नंबर कर दिया, और रियल नंबर वाले केस में ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इंटीजर्स में ग्राफ ड्रॉ नहीं होता, नेचुरल नंबर्स में ग्राफ ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि ग्राफ बनता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस मतलब एवरी रियल नंबर पड़ेगा। तो रियल नंबर का सेट आ गया। रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर, इमेजनरी छोड़कर, जो रियल नंबर लाइन पर डिफाइन हो सकते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, पॉइंट वाले, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, सब कुछ है। तो लेट x1, अब भी वही बात बनेगी कि अगर 3 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, अब भी दिख रहा है फंक्शन 1 1 1 2 नहीं होगा। अब भी दिख रहा है साफ साफ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम 1 1 की बात करेंगे, तो 0 की इमेज 0 बनेगी, 1 की इमेज बनेगी 1, -1 की इमेज बनेगी 1। देख लो, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज भी 1, और नेगेटिव वाले किसी की भी इमेज बनेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा या जीरो आएगा। जीरो है तो जीरो आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट, सब रिजल्ट्स ये रहेंगे, बस सेट चेंज कर दूंगा। x1 x2 बिलोंग्स टू z सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये कैलकुलेशन सेम रहेगी। और z कहां से भैया? r लिखो ना, रियल नंबर। तो अगर दो रियल नंबर के स्क्वायर इक्वल हैं, अगर दो रियल नंबर्स के स्क्वायर इक्वल है, तो क्या वो रियल नंबर खुद भी इक्वल होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो लेकिन 1 1 के लिए तो होने ही चाहिए। हमारे पास केस एक और भी आ रहा है कि नहीं भी हो सकते।
तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि ऑन टू के लिए नेगेटिव नंबर एग्जॉस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। तो लेट वाई बिलोंग्स टू, अच्छा पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे जेड रह गया, पिछले में यहाँ पे जेड कर लेना, अब यहाँ पे आर आएगा। लेट वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन सच दैट एफ एस इज इक्वल टू वाई, और क्योंकि एफ एस इज इक्वल टू वाई से जो प्राप्त होगा मेरे को एक्स बराबर प्लस माइनस रूट वाई, तो क्या लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, इस बार इंटीजर हटाओ, इस बार लिखेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन, कोडोमेन के नेगेटिव वाले रियल नंबर्स आर नॉट द इमेज एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर में किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे, सो एफ इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं रहा। तो इसका भी आप सॉल्यूशन तुरंत नोट कर लेंगे। चलो अब इसी वाले का, क्योंकि ये तो आर में डिफाइन है ना, इसके दो तरीके में और बताता हूं। अगर इसकी रेंज देखें, इस फंक्शन की अगर रेंज देखें, तो हमने अभी देखा था कि जीरो इमेज था और जीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर सब इमेज थे, नेगेटिव नंबर यहाँ पर इमेज नहीं बने थे। तो रेंज क्या बनेगी, जीरो टू इनफाइनाइट। इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो भी है और उससे बड़े सारे हैं, नेगेटिव नहीं है। और कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का, कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का, आर। तो क्योंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो एफ इज नॉट ऑन टू। इस तरह भी हम कर सकते हैं, फंक्शन की रेंज फाइंड करो और कोडोमेन देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो ऑन टू होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ग्राफ की बात करें अगर, इतना नोट कर लेंगे, रियल नंबर वाला केस में हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये पैराबोला बनेगा, ग्राफ बनता है देखो रियल नंबर के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से रियल नंबर के काम करते हैं। चलो बन गया। वन वन ये था कि फंक्शन के ग्राफ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, फंक्शन के ग्राफ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था, ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो फंक्शन के इस ग्राफ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी है वो दो पॉइंट पर कट कर रही है। मतलब क्या हुआ कहने का, कि अगर ये पॉइंट एक्स के लिए वैल्यू वन वन है तो ये कितना हो जाएगा, वन इंटू वन, वन को वन हो जाएगा ना, वन का स्क्वायर वन। और ये कितना हो जाएगा, मान लो कि ये वाला पॉइंट इधर माइनस वन है अगर, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स के लिए माइनस वन, वाई के लिए स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, वन के लिए भी फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है, माइनस वन के लिए वैल्यू वन ही आ रही है, तो फंक्शन नॉट वन वन। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ड्रॉ करी है वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन वन वन नहीं होता। तो ग्राफ की हेल्प से हमने बता दिया फंक्शन वन वन नहीं है। ऑन टू के लिए क्या बताया था, कि जो कोडोमेन है आर, यहां से यहां तक का पूरा पूरा एक्सिस होता है कोडोमेन, उस कोडोमेन में फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, जितने भी कर सकते हो। अगर एक भी लाइन ऐसी दिखी जो ग्राफ को कट ही नहीं कर रही तो फंक्शन नॉट ऑन टू। और यहां तो बहुत सारी लाइन है नीचे वाली जो ग्राफ को कट ही नहीं करेंगी, तो फंक्शन इज नॉट ऑन। ठीक, अगर हर लाइन ग्राफ को कट कर रही है फंक्शन ऑन टू होता है, अगर एक भी लाइन ऐसी बची जो ग्राफ को कट नहीं कर रही फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो ये स्क्वायर वाले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए मैंने तीनों केस समझाए, एक बार नेचुरल नंबर में, एक बार इंटीजर्स में और एक बार रियल नंबर्स में। समझ में आ गए होंगे, जरूर कर लेना इनको अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस। और अब देखते हैं ऐसे दो क्वेश्चन और हैं इसके, वो है क्यूब के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब के लिए। टू का फोर्थ पार्ट, एफ इज इक्वल, एफ मैपिंग है, सेट है एन से एन पर, तो एन से एन में बात करेंगे और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के। ठीक है, ठीक, ये मैंने अभी लिखा हुआ है इधर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और अगला करेंगे हम जेड में। ठीक है, तो बताना है कि वन वन है, उनको है या जो भी है नहीं है। देखो जो ये अभी मैंने आपको प्लस माइनस वाली बातें बताई थी ना, कभी फिर से आप उन बातों को रट लो, वो केवल स्क्वायर वाले सवालों के लिए थी, चाहे वो रियल नंबर में हो, जेड में हो या एन में हो, वो सब रूल्स स्क्वायर्स के लिए थे, इवन पावर के लिए थे, मतलब इवन पावर के लिए। पिछले तीनों क्वेश्चंस में स्क्वायर था, अगर बाई चांस कभी स्क्वायर की जगह एक्स की पावर 4 आ जाए या 6 आ जाए तो रिजल्ट वही रहेंगे। ठीक है, मगर क्यूब में ऐसा नहीं होता, क्यूब के रूल्स अलग हैं। क्यूब में दोनों नंबर या तो प्लस के होंगे फिर दोनों माइनस के होंगे, बताएंगे अभी, समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा चीजों को एक बार। तो एन
फिलहाल बात चल रही है एन की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 जो भी आएगा आगे। तो अगर हम क्यूब के अकॉर्डिंग बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्यूब ऑफ 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का 27 आएगा। दिख गया क्या ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है? क्योंकि 1 के बाद 1 के लिए 1 आया है, 2 के लिए 8, तो क्या ये 8 किसी और की भी इमेज बन सकता है क्या? या फिर ये 1 किसी और की भी इमेज बन सकता है क्या? या फिर 27 किसी और की भी इमेज बन सकता है क्या? नहीं बनेंगे। बस डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए यहाँ डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो फंक्शन इज 1 1 1 1, तो ये है। ऑन टू की अगर हम बात करें तो 1 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 27, ये बीच के नंबर्स तो बेचारे देखते रह गए कि हमसे भी कोई दोस्ती कर लो, आगे कोई नहीं कर रहा, तो ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि इनका साथी कोई नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 1 1, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, सवाल n में कर रहे हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 कितना हो जाएगा? x1 क्यूब, fx2 हो जाएगा x2 क्यूब। अब देखो छोटे बच्चों की तरह गलती मत करना, पहले बताया था, कभी आप भी सोचो कि x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है भाई काट दो, x1 इज इक्वल टू x2, नहीं, ये काम चल जाता था 8th 9th क्लास में, 8th क्लास में 9th क्लास में ये काम चल जाता था, अब नहीं चलेगा। वहां पर क्यों चलता था? क्योंकि वहां पर हम क्वेश्चन को ना नेचुरल नंबर्स में ही, पॉजिटिव में ही कंसिडर करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो वहां पर होते हैं 10th में, ठीक। मगर 10th के बाद से क्वेश्चन थोड़े से नेगेटिव में भी आने लग रहे हैं। तो बस सोचना है, इस तरह सोचना है कि अगर दो नंबर से क्यूब्स इक्वल हैं, वो दो नंबर पॉजिटिव हैं, तो क्या वो खुद भी इक्वल होंगे? सोचो भैया, सोचो ना, 3 और 3 का क्यूब अगर इक्वल है तो क्या ये खुद भी इक्वल है? हाँ बिल्कुल है। अगर नेगेटिव वाला केस लिया यहां पर, तो इनके तो क्यूब भी इक्वल नहीं है, नेगेटिव में तो क्यूब भी इक्वल नहीं होते, तो बात करेंगे ही नहीं नेगेटिव वाले की, तो यहां पर हम बात करेंगे ही नहीं, तो मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा। तो मतलब कहने का कि अगर x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब के है, तो हाँ जी जरूर x1 इज इक्वल टू x2 के होगा, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 के होगा, सो f इज 1 1, तो f 1 1 होगा, ठीक। वैसे भी हमने यहाँ पे सब देख लिया था कि हाँ 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या फिर नहीं, ठीक। ऑन टू के लिए हमने साफ देख लिया है कि बहुत सारे नंबर हैं जो इमेजेस बन ही नहीं रहे हैं, तो y बिलोंग्स टू n, मतलब कोडोमेन, सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब क्योंकि fx इज इक्वल टू y है और fx की वैल्यू है x क्यूब, तो y कितना बने, x कितना बनेगा? x बनेगा क्यूब रूट ऑफ y, x बनेगा क्यूब रूट ऑफ y। अब क्या बताया था कि यहाँ के सब नंबर्स को यहाँ पर रख कर देखो, अगर एक भी नंबर ऐसा मिला, मतलब जब यहाँ पर सोल्व करके आएगा और वो इधर ना मिला, तो ऑन टू नहीं होगा। तो अगर मैं इधर 2 रखूंगा ना, तो ये चीज क्या बन के आएगी 2 रखने पे? 2 का क्यूब रूट, और देखो 2 का क्यूब रूट तो पॉइंट्स में आता है, पॉइंट्स में आएगा, तो वो तो इधर होगा ही नहीं ना। तो 2 की प्री इमेज कुछ नहीं है, 3 की भी प्री इमेज कुछ नहीं है, 4 की प्री इमेज कुछ नहीं है, तो ये बहुत सारे नंबर है जिनकी प्री इमेजेस है ही नहीं, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या लिखोगे रीजन? क्योंकि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर इन कोडोमेन, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर इन कोडोमेन, कोडोमेन के जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई 1 8 27 तो परफेक्ट क्यूब नंबर है, लेकिन जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर इन कोडोमेन आर नॉट इमेज, एनी x बिलोंग्स टू n, ये किसी भी x बिलोंग्स टू n की इमेज नहीं है, इसलिए f इज नॉट वन ऑन टू, तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 तो ये है मगर ऑन टू ये नहीं है। ग्राफ इसका बन नहीं सकता क्योंकि सवाल अनडिफाइंड है। हाँ अगर हम रेंज वाले तरीके से चाहे करना तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज क्या है फंक्शन की? 1 है, 1 के बाद कौन आया 8, फिर 27, फिर कौन आएगा 64, ये रेंज है। कोडोमेन क्या है फंक्शन का? कोडोमेन फंक्शन का n, तो क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये भी तरीका होता है, ठीक। तो इसको नोट करो पहले, फिर देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ में फिर से सेट चेंज हो गए, फंक्शन वही है, सेट हो गया z से z, ठीक है।
सेट अब हो गया है जेड से जेड, तो इस बार इंटीजर्स आ गए। इस बार सवाल हमारा पहुंच गया है इंटीजर्स के लिए। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर भी होंगे भैया, नेगेटिव भी होंगे, -3 -2 -1 0 नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, ये भी जेड, ये भी जेड, और ये मेरा एन। तो 1 1 चेक करते हैं पहले ग्राफ में, सो नहीं एरो डायग्राम में जाकर। बात चल रही है क्यूब की, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूब करोगे तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, -1 का -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27। तो इस बार स्क्वायर वाला वो काम नहीं हुआ, स्क्वायर वाला वो काम यहाँ पे नहीं हुआ। कौन सा वाला, कि जैसे 3 का स्क्वायर 9 था और -3 का स्क्वायर भी 9 था, तो 1 1 नहीं रहा था उस क्वेश्चन में। तो मगर यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं ना, तो देखो 3 के लिए 27 आया है, -3 के लिए -27 आया है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस आई है, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पर केस ये बन गया, अगर 3 3 का क्यूब इक्वल है, अगर 3 3 का क्यूब इक्वल है तो 3 3 भी इक्वल है, और अगर -3 और -3 का क्यूब इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो फंक्शन 1 1 होगा ये वाला। ठीक, फंक्शन फंक्शन ये वाला 1 1 तो ये होगा, क्योंकि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल गई हमको। ऑन टू क्यों नहीं होगा, तो फिर वही बात आ गई, 2 3 4 जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, वो भी किसी की इमेज नहीं बनेंगे, तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, लिख दो सारी बातें। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z such that fx1 is equal to fx2 implies fx1 is equal to fx2, तो x1 क्यूब और fx2 के लिए x2 क्यूब। तो अगर दो नंबर्स के क्यूब्स इक्वल हैं, तो हमने दोनों केस में देख लिया, अगर दो नंबर्स के क्यूब्स इक्वल हैं तो नंबर भी इक्वल है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इक्वल है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव इक्वल है। तो हाँ, x1 इक्वल टू x2 के होगा, तो मतलब f इज 1 1, हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू z, कोडोमेन से जो बिलोंग कर रहा है, सच दैट fx इज इक्वल टू y, और fx इज इक्वल टू y ये सब निकल के आ जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही, सेम ये रीजन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर इन कोडोमेन आर नॉट इमेज एनी x बिलोंग्स टू z कर देना बस इस बार। सो f इज नॉट ऑन टू। ठीक, कोडोमेन ऑन रेंज वाले तरीके की अगर मैं बात करके दिखाऊं 1 मिनट के लिए, तो इस फंक्शन की रेंज पता कितनी आ रही है, 0 के लिए 0 आ रही है, +1 भी है, -1 भी है, प्लस का फिर कौन है, एक के बाद डायरेक्ट 8 है, ये रेंज सेट आ रहा है इस फंक्शन का, ये इसका रेंज है। जबकि कोडोमेन कौन है, पूरा का पूरा इंटीजर, देख लो। तो क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, तो फंक्शन इज नॉट ऑन, इस तरह भी बता सकते हैं हम। तो ये वाले 5 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। अक्सर ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको इतना नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सारे ही इंपॉर्टेंट है, 12 के 12। ठीक, तो ये नहीं मैं बार बार कहूंगा कि भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं क्वेश्चन 3 में, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। हाउ टू रीड दिस ब्रैकेट विद एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। पढ़ा था हमने क्लास 11 में, अगर आपको ध्यान दिया हो, क्लास 11 में चैप्टर 2 रियल रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन में फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस में हमने 10 ग्राफ बताए थे आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर इन फंक्शन की पूरी डिटेल चाहिए तो वहां पर आप क्लास 11 की वीडियो पर जाकर जरूर देख लेना, 2.2 की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस फंक्शन को प्रूव करो कि नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ना तो 1 1 है नॉर 1 2 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको बताऊं उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, कभी भी अगर किसी, ये मैंने ऐसा आपको बताया था, ये बात मैंने आपको बताई थी रिलेशन में, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस वगैरह जब प्रूव कर रहे थे तब, कि अगर किसी फंक्शन को नॉट 1 1 करना है, अगर किसी क्वेश्चन को नॉट 1 1 प्रूव करना है या नॉट ऑन टू प्रूव करना है, तो एक एग्जांपल दे दो, खाली काम हो जाएगा। एक एग्जांपल काफी है दोनों के लिए, मतलब एक इसका और एक इसका अलग अलग। ठीक है,
लेकिन अगर वन वन प्रूव करना है तो जो थ्योरेटिकल अप्रोच हमने अभी लगाई पिछले 6 क्वेश्चन में, फिर तो वही लगानी पड़ेगी। वन वन प्रूव करने के लिए वही अप्रोच लगाएंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए भी वही अप्रोच लगाएंगे। लेकिन अगर नॉट वन वन करना है या नॉट ऑन टू करना है तो दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल काफी होगा बस हमारे लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। तो पहले जरा थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कुछ, कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है। कि अगर ये क्या है, रियल नंबर लाइन है, हमने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3, तो ये देखना है कि 2.3 कहां पड़ता है। 2.3 देखो यहां पर है, तो इससे ठीक पहला इंटीग्रल लिख देंगे, ये होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इंटीग्रल पार्ट इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, सिंपल सी बात है भाई, इसका ये इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, क्लास 6 में पढ़ाते हैं बच्चों को इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट 2, हमने कहा 0.7 का इंटीग्रल पार्ट बताओ, तो जहां भी नंबर मौजूद है उससे ठीक पहला इंटीग्रल लिख देना 0.7, सॉरी 0, ठीक। और अगर कभी इंटीजर ही आया ना इसके अंदर, कभी इंटीजर ही आया, फिर वो खुद होता है, फिर वो इंटीजर खुद ही होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, ठीक। तो चाहो तो नोट कर लो, वैसे क्लास 11 की वीडियो आप जरूर देखना डिटेल में, जिस टाइम पर ये वीडियो रिलीज हो रही है ना उसके आसपास 1-2 दिन आगे पीछे वो भी रिलीज हुई है चैनल पर। तो बात करते हैं फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए कहा है, तो मतलब पता तो हमको चल गया कि फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि प्रूव करना है। ये भी पता चल गया कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही ये बात पता चल गई। अब करना कैसे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले आपको। इसको तो आप बना ही लेना है ना, इसको तो बना ही लेना है 1 मिनट के लिए, इसको तो बना, बे यार क्या हो रहा है, इधर लो, इसको तो बना ही लेना। 0 1 2 3, मान लो 2.3 है, मान लो कि 2.3 है, तो लेट 2.3 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2। 2.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2, एंड 2.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा भाई, 2.2 यहां पर है, इसका भी 2 ही होगा। तो ये कहां वन वन है, ये फंक्शन कहां से वन वन है भाई, 2.3 का इंटीग्रल पार्ट 2, 2.2 का भी इंटीग्रल पार्ट 2, रियल नंबर में चल रहे हैं ना, तो 0.5 नंबर कंसिडर करे जाएंगे। देखो तो चलो पहले अपने पुराने वाले अप्रोच पे आते हैं, जिस तरह से मैं आपको अब तक क्वेश्चन कराता हुआ आया हूं। नेगेटिव 0 पॉजिटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, रियल नंबर। भाई हम कह रहे हैं कि 0 की इमेज क्या बनेगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 कितना होगा, 0 होगा। मैं कह रहा हूं कि 0.1 का कितना होगा, 0.1 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। हम कह रहे हैं 0.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0.2 का भी 0 ही होगा। तो ये तो मैन इवन फंक्शन बन गया। या तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं एक्चुअल में इन सभी नंबर्स की इमेज 0 ही है, और ये इनफाइनाइट नंबर है। 0 और 1 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो 0 से लेकर 1 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 0 से लेकर 1 तक के, 1 नहीं 1 तक के की बात करूं, तो इन सब की इमेज तो 0 ही जाएगी, 0 की भी 0 ही जाएगी। फंक्शन कहां 1 1 रह गया, एग्जांपल हमने दे दिया। ऐसे ही 2.3 के लिए वैल्यू 2 आ रही है, 2.2 के लिए वैल्यू 2 आ रही है, ठीक। तो जैसे ये तो हमको बनाना नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे करना है। तो यहां बनाना, मगर इसको आप यहां बनाकर दिखाएंगे हम इसको साफ साफ कि 2.2 एंड 2.3 की जो इमेज है वो 2 है, ऐसा बनाकर दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज नॉट 1 1, इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखना, कभी सोचो कि क्या कर दिया, ऐसे ही करते हैं। दिस इज नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है, समझ आ गया। चलो जी बात कर लेते हैं ऑन टू की एक बार। ऑन टू मुझे कोई बता दो, जैसे कि 0 से लेके 1 तक के नंबर की इमेज 0 आई थी, अब 1 की इमेज क्या आएगी, 1 की इमेज 1 की 1 आएगी। 1 से बड़े जो है 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, उनकी इमेज 1 आएगी, सबकी इमेज 1 आएगी, क्योंकि 1.1 का भी यही होगा GIF, 1.2 का भी यही होगा, 1.3 का भी यही होगा। तो 1 से लेकर 2 तक के, 2 नहीं 1 की भी इमेज 1 है, और 2 तक के जितने भी हैं, 1 से लेकर 2 तक के जितने भी हैं, उनकी इमेज 1 ही बनेगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि या तो इमेज 0 बन रही है, या फिर डायरेक्ट इमेज क्या बन रही है फंक्शन की, 1।
या फिर क्या बन रही है इमेज 2। ये बीच के जो नंबर रह जाएंगे ना रियल नंबर, ये तो इमेज बनेगी ही नहीं, पॉइंट वाले नंबर तो इमेज बनेगी ही नहीं किसी के भी। तो बहुत सारे नंबर ऐसे रह जाएंगे ना जो अनऑक्यूपाइड है। कौन? नॉन इंटीजर नंबर। जो इंटीजर हैं, भाई ये बात सुनो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से बाहर जो निकल के आएगा हमेशा इंटीजर ही निकल के आएगा। इससे बाहर कौन निकल के आएगा? हमेशा इंटीजर। बता तो रहा हूं, मान लो मैंने 30.88 रखा, तो 30.88 की वैल्यू क्या देगा? ये 30। ये तो हमेशा हमको इंटीग्रल देता है, इंटीजर देता है हमेशा। तो जो रियल नंबर्स में पॉइंट वाले भी आते हैं सारे सारे, इससे बाहर हमेशा कौन निकल के आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो रेंज कह रहा हूं, इमेजेस कौन बनेगी? सिर्फ इंटीजर्स ही इमेजेस बनेगी। जो इंटीजर्स होंगे ना, वही नंबर यहां पर इमेजेस बनेगी। तो क्या लिखोगे? क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू इन कोडोमेन आर, क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यू इन कोडोमेन आर, नॉन इंटीग्रल वैल्यू जो कि इंटीजर नहीं है, वो वैल्यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू इन कोडोमेन आर नॉट द इमेज any x belongs to r, are not the image any x belongs to r, so f is not onto। तो ये 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है। और अच्छी तरह समझाता हूं अभी एक मिनट आपको ग्राफ से। ग्राफ से समझाने के लिए एक काम कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लो क्योंकि सॉल्यूशन आपको यही देना है, सॉल्यूशन ये लिखना है। अब अगर इसका ग्राफ ध्यान से देखा हो क्लास 11th में आपने, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं बना के ग्राफ। इसका ग्राफ में एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूं साफ साफ सा। ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बहुत ध्यान सुनना, ये 1 है, ये 2 है। इसको स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन ही बोलते हैं। देखो 0 पॉइंट ड्रा कर दो, 0.1 की वैल्यू 0, 0.2 की 0, 0.3 की 0, यहां तक की वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब वैल्यू क्या आएगी? 0। जैसे ही 1 रखोगे तो वैल्यू क्या पहुंचेगी? एकदम 1। 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी। 1.1 की ये रही, 1.2 की भी ये रही, 1.3 की भी ये रही, 1.4 की भी ये रही, 2 तक वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन जैसे 2 रखोगे तो वैल्यू 2 रखते ही 2 पहुंच जाएगी, एकदम से 2 पहुंच जाएगी। 2 से लेकर 3 तक फिर ये चलेगा, 3 पे फिर 3 पहुंच जाएगी वैल्यू। ये ग्राफ हमने बनाया था क्लास 11th में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन डिफाइन तो इसका हमेशा क्या होगा? ये अगर -1 है ना, तो -1 पे वैल्यू क्या हो जाती है फंक्शन की? -1, ठीक, इस तरह से। और -2 पे क्या हो जाती है? -2, ठीक। तो ये हम क्या देख रहे हैं इधर? तो हमने यहां पर देखा कि फंक्शन जो है क्या है, 0 से लेकर 1 तक के लिए वैल्यू 0 आएगी। 1 और 2 के बीच की जितनी वैल्यू है उन सब के लिए वैल्यू 1 है। 2 से 3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए 3 है। तो इस फंक्शन की जो रेंज की अगर हम बात करें, अगर हम इस फंक्शन के रेंज की बात करें, किसकी बात करें? रेंज की। तो रेंज इसका होता है इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से जो वैल्यू बाहर निकल के जब आती है, आउटपुट जो आता है इससे, जो भी इससे आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। और कोडोमेन क्या है भैया इसका? कोडोमेन क्या है इसका? आर। तो क्योंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू। तो अब ये लिख के आना, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक। चलो जी, ग्राफ की बनाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, या अभी एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतने रखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक, और इससे आगे के 4 से लेकर आगे तक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो इसको जैसे भी इसमें फील कर रहा है कमेंट करके जरूर बताना एक तो, और जितना हो सके तो शेयर करना। मिलते हैं सॉल्यूशन 1.2 पार्ट 2 में।